के लिए सारा साजो सामान किया गया, ये महफिलें सजाई गई, ये कुमकुम में लगाए गए, ये तमाम उलमा बुलाए गए। यानी मदरसा हबीबिया में फारिग होने वाले एक तलबा जनाब इश्तियाक, जिनका ताल्लुक इश्तियाक रहबर, जिनका ताल्लुक कादरिया जलेसर बालेसर से है, उनके सरों पर वो खूबसूरत ताज रखा जा रहा है। ऐसा मंजर आपने कभी कभी देखा होगा, इस वक्त देखने का मौका मिला है। अल्लामा रज़ा साहब का मिला और कारी साहब का मिला, दीगर उलमा और नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब जवाब दीजिए। नारे रिसालत, जलसाए दस्तारे हिफ्ज़, जलसाए दस्तारे हिफ्ज़, हाफिज इश्तियाक रहबर सल्लमहु, हाफिज इश्तियाक रहबर सल्लमहु, मदरसा हबीबिया, मदरसा हबीबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं तलाश मंजिले शौक में बड़े हौसले से था गामजन, मैं तलाश मंजिले शौक में बड़े हौसले से था गामजन, कई खतरे आए मेरी राह में, मैं संभल संभल कर निकल गया। ये जनाब इश्तियाक रहबर जिन्होंने इस वक्त अपने सर पर वो खूबसूरत इमामा सजाया है, इन उलमाए कराम की मौजूदगी में, इनकी गवाही में दुआ करें अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तमाम हाँ आप लोग दीजिएगा, मैं आगे बैठा दे रहा हूं उनको, उसके बाद आप लोग जो करना होगा कर लीजिए। इश्तियाक हाँ ये इधर 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 दे दीजिए उनको। हाँ ठीक है भाई, कोने में ठीक है माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत दस्तार के बाद, इस खूबसूरत मंजर के बाद नात खानी का दौर शुरू हो। खलीफा ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती रियाज़त हुसैन साहब बुला के आमद है। आप हजरत जाएंगे तो नहीं, जरा मोहब्बतों के साथ जिस तरह आप बेदारी के साथ जी रहे थे उसी तरह फिर जिंदगी की बहार लाइए और पूरा मजमा एक नारा लगाइए, नारे तकबीर। सारे लोग हाथ को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा हबीबिया हबीब नगर, सरजमीने जगत सिंहपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्तों की बज़्म है बड़ी रंगीन रात है, मस्तों की बज़्म है बड़ी रंगीन रात है, कैबो तरफ में डूबी हुई हर हयात है, पढ़ते हुए दुरूद फरिश्ते उतर पड़े, हर एक जुबां पे आज मदीने की बात है, हर एक जुबां पे आज मदीने की बात है। न तख्तो ताज के बिस्तर पे सोना ढूंढ लेता है गुलाम उनका, मगर खाकी बिछौना ढूंढ लेता है। मुकम्मल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेता है। बैठ जाए तलबाए किराम, आप बैठ जाए, आपका ये इनाम पहुंच जाएगा। मुझको दे दीजिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता देते चला जाऊंगा। बैठ जाए माशाल्लाह, सब बैठ जाए ताकि आगे इस खूबसूरत मंजर को बढ़ाऊं। अब आइए, मैं तमाम शोरा से गुजारिश करूंगा, 4 शायर हैं लेकिन चूंकि तमाम लोगों को बहुत ज्यादा ठहरना नहीं है, अगर ज्यादा ठहरेंगे तो हो सकता है, इस वक्त मेरे हाथ में कलम भी है, यकीन जानिए कि कोई चिट्ठा आपके पास ना जाने पाए, बल्कि बिल्कुल वक्त का ख्याल रखकर, वक्त की पाबंदी है, टाइम की पाबंदी है, तमाम शोरा इसका ख्याल रखेंगे और अपने अपने अशार पढ़कर इंशाअल्लाह यहाँ से काहे के लिए लिस्ट मेरे हाथ में है, तो आप ही लोग आइए यहाँ पे। हाँ तशरीफ रखे। ये बड़े शायर जनाबे शरीफुद्दीन तेगी साहब का मिला है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त सब लोग हैं, जनाबे नसीम शहर गयाबी हैं, जनाबे शरीफुद्दीन तेगी है, जनाबे अबू तालिब है, जनाबे हसन सुभान हसन गयाबी हैं और इरशाद नईमी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम की शमूलियत हो जाए। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि चूँकि पुराने हैं और चूँकि इनको ज़्यादा देर तक जगने की आदत भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे की मंजिल है, इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है, इसलिए मैं अपने पुराने शायर जनाब शरीफुद्दीन तेगी साहब से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और बिल्कुल अपने लबे लहजे में कलाम सुनाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, अदब व एहतराम के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद महदिनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, हमारे ज़िला जगत सिंहपुर के पुराने मदरसों में एक नाम या एक मदरसा हबीबिया है। बहुत हसीन मंजर है कि मदरसा से मुत्तसिल करीब ही जामे मस्जिद हबीबिया भी कायम है और ये आज का पुरनूर और पुरबहार जलसा जो बनाम सीरत हबीब सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुआ है और साथ ही साथ दस्तारबंदी की बहार, दस्तारबंदी का जो जश्न वो भी इस जलसा की खूबसूरती को दोबाला कर रहा है। मोहतरम सामीन, इस जलसा में हमारे जो बैरूनी मेहमान उल्मा शोरा हैं, उनके अलावा इलाकाई उलमा मुदर्रिसीन अइम्मा ने भी कसरत से शिरकत की और अच्छी तकरीर भी आपने समाअत की। कई खुश आवाज़ शायरों से कलाम भी आपने सुना और एक अभी अजीज़म की दस्तारबंदी भी हुई। तो मैं अपनी तरफ से मौलाना समी अख्तर साहब, हाफिज इजहार और पूरी कमेटी वाले यानी मदरसा हबीबिया की जो इंतज़ामिया कमेटी है और पूरी आबादी के लोग, बस्ती वाले और जो लोग भी ताउन करते हैं मदरसा हबीबिया का, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से इन तमाम लोगों की नेक खिदमात को कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन, कुरान पाक में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।
मैं इसका मफहूम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। हजरात गिरामी, मफहूम आयत ये है कि एक जमात, एक गिरोह तुम में से ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, जो भलाई की तरफ बुलाए, अच्छी बातों का हुक्म दे और लोगों को बुराई से रोके। कुरान मजीद में ये हुक्म है। मैं तवज्जो चाहता हूं मोहतरम सामीन, ये एक जरूरी अम्र है, जरूरी हुक्म है, और मैं ये समझता हूं कि इस आयत करीमा पर अमल इस वक्त सबसे ज्यादा जो मदरसा वाले हैं, अहले मदरसा हैं, वो इस फरीजे को, इस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि भलाई का हुक्म, नेकी की दावत अगर कोई तकरीर के जरिए से भी देता है तो वो तालीम मदरसे ही में हासिल करता है। अगर कोई किताबें लिखकर दीन की तरफ लोगों को बुलाता है तो उसकी तालीम भी मदरसों में ही होती है। कोई अच्छी शायरी की सूरत में अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाता है तो फन्ने शायरी और जो दीगर दीनी जानकारियां हैं वो भी वो मदरसों से ही हासिल करता है। अलगर्ज जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, माध्यम हैं, आप देखेंगे ये सब का जो सरचश्मा है, जो माखज है, जो स्टोरेज है, वो मदरसा ही है। मेरे पीरो मुर्शिद इजाजत व खिलाफत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने 2011 में 2010 में जब पहला दौरा आपने रसूलपुर का फरमाया, जामियतुल हबीब की आपने संगे बुनियाद रखी, तो उस मौका से आपने एक ये भी जुमला इरशाद फरमाया था कि अहले सुन्नत व जमात के मदरसे जगह जगह कायम होना चाहिए। मोहतरम सामीन, और हमारे इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद अहले सुन्नत, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने 10 नसीहतें फरमाई हैं। उन 10 नसीहतों में सबसे पहली नसीहत यह है उनकी कि अहले सुन्नत व जमात के मजबूत मदरसे यानी तालीमी इदारे कायम किए जाएं। मोहतरम सामीन, तो मदरसा हबीबिया के कमेटी वाले, यहाँ के स्टाफ, मुंतजमीन और जुमला मुआविनीन काबिले मुबारकबाद इस तौर पर हैं कि उन्होंने कुरान के हुक्म पर भी अमल किया, हदीस पर भी अमल किया, आला हजरत के फरमान पर भी अमल किया और ताजुश शरिया की नसीहत पर भी अमल किया। मेरी ये राय है मदरसों को मजबूत किया जाए, मकतबों को मजबूत से मजबूत तर किया जाए और छोटी मोटी आपसी रंजिशों को नजरअंदाज किया जाए और दीन का बड़ा काम अंजाम देने की कोशिश की जाए। दुनिया चंद दिनों की है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोग स्टेज पर आए, चले गए, आज हम हैं, हमसे भी
ये स्टेज खाली हो जाएगा, मगर यहाँ और भी लोग जलवा फरमा होंगे। मोहतरम सामीन, दुनिया की मिसाल भी एक स्टेज की ही है। और मैं समझता हूं कि समाजी काम, सोशल वर्क जितना मजबूत और जितने बड़े पैमाने पर मदरसे अंजाम देते हैं, मेरे ख्याल से इतना बड़ा नेटवर्क और इतनी बड़ी जाल और किसी उन्वान पर और किसी बाबत में पूरी दुनिया में नहीं फैली है। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो समाजी फलाही तंजीमें होती हैं, उनको कहा जाता है। मगर यह है कि और जो एनजीओ जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं या उनका शो ऑफ ज्यादा होता है, लोग उन्हीं को ही फलाही इदारे समझते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा फलाही इदारों का, फलाही तंजीमों का जो नेटवर्क है वो मदरसा है। पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में ये मदरसे फैले हुए हैं, जहां हमारी कौम के मालदार बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब और यतीम बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। यह और बात है कि हमारा शो ऑफ ज्यादा नहीं रहता है, मगर हकीकत यह है कि जितने बड़े समाजी कारनामे इन मदरसों के जरिए से दिया जाता है, दुनिया का कोई ऐसा एनजीओ नहीं है, कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर समाजी काम अंजाम देते हैं। आप देखें, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके नाम नेहाद, जिनके नाम हैं, आप उनके कारनामों को पता करें। और ये जो मदरसों का जो नेटवर्क हमारे पूरे मुल्क, अंदाजा के मुताबिक लाखों की तादाद में मदरसे पूरे मुल्क भर में फैले हुए हैं। बताइए कौन सा ऐसा एनजीओ होगा इस क्वांटिटी में, इस तादाद में, जिसके ब्रांचेस पूरे मुल्क में फैले हुए हों? नहीं आपको मिलेंगे इतने। और फिर यह है कि गिने चुने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो किसी के पास में उनके नेटवर्क के तहत में 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों का कुछ इंतजाम होता होगा, मगर वो रजिस्टर्ड होते हैं एज ए एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मगर डोनेशंस के नाम पे अरबों खरबों का करप्शन होता है उसके तहत में, उसके जरिए से। मगर ये मदरसों में क्या होता है, यहां अमीर कोई पढ़ने आए तो उसके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, कोई गरीब आए, यतीम आए, जरूरतमंद आए, उसके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। जहां हॉस्टल का यानी कि खाने पीने का मतबख का इंतजाम है, किचन है, वहां खाना उनको पकाकर खिलाया जाता है। वरना इलाके के लोग जागीर खिलाते हैं, टिफिन से तीनों वक्त का खाना खिलाते हैं। और कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसका इलाज करते हैं। और न कोई बड़ी फीस, बल्कि ज्यादातर मदरसों में तो फीस नाम की कोई चीज भी नहीं होती, किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। हाँ, बराए नाम, ताकि तलबा उसका मिसयूज ना करें, उनको उनके दिल में तालीम की अहमियत उजागर करने के लिए 150 रुपए, 200 रुपए फॉर्म वगैरह के नाम पर बराए नाम लिया जाता है। बताएं, मेरे अपने स्टडी और अपने रिसर्च से मैं कह रहा हूं कि इतना एब्सोल्युटली फ्री और इतनी अच्छी सर्विस दुनिया के किसी तंजीम, किसी एनजीओ के थ्रू जो है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जितना मदरसों के जरिए से फराहम किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मदरसा वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह से ये तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जितनी नुमाया और जितनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि ये सराहने के काबिल है। ये इस काबिल है कि जो बड़े बड़े इदारे वाले हैं उनको बुलाकर अवार्ड से नवाजा जाए, सराहा जाए। और एक बात आप नोटिस कीजिए, तवज्जो दीजिए, हम तो खुद भी सफर करते हैं, आप भी हो सकता है हमसे ज्यादा ही सफर करते होंगे।
रेलवे स्टेशनों में जाएं और भीड़ भाड़ इलाकों में जाएं, आपको बहुत सारे लोग गरीब नादार आपको मिलेंगे भीख मांगते हुए। स्टेशनों में जाएं खास तौर पर, आपको बहुत सारे लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भीख मांगते हुए मिलेंगे, मगर शायद ही उसमें कोई आपको मुस्लिम बच्चा या मुस्लिम बच्ची मिलेगी। जानते हैं ये जो प्लस पॉइंट है हमारी सोसाइटी के लिए, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल किसका है? जिसने मुस्लिम बच्चियों को स्टेशनों में भीख मांगने से रोक रखा है और मुस्लिम बच्चों को स्टेशनों में भीख मांगने से रोक रखा है। दरअसल वो बड़ा कारनामा मदरसों का है। अगर ये मदरसे बंद कर दिए जाएं तो सबसे ज्यादा स्टेशनों में और क्राउड प्लेसेस में भीख मांगने वालों की सबसे ज्यादा भीख आपको मुस्लिम बच्चियों की और मुस्लिम बच्चों की मिलेगी। मगर ये हमारे पास में एक स्कोप है, हमारे पास में एक ऑप्शन है कि अगर चलो कोई यतीम बच्चा है, जरूरतमंद है, नहीं पढ़ पा रहा है या बेराह रवी का शिकार है, गलत संगत में पड़ गया, गलत माहौल में पड़ गया, कुछ नहीं तो कम से कम ये है कि मदरसों का दरवाजा खुला हुआ है, वहां लेके उसको दाखिल करा दो, वहां उसका एडमिशन करा दो, तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। और वो आज जो कौम ने, यानी कि जिस उम्र में बच्चे भीख मांगा करते हैं, जिस सिचुएशन में अल्लाह ने चाहा वो इस कदर कामयाब, वो कामरान हो जाएगा, कल चल के ये कौम का खतीब बन जाएगा, कल चल के ये कौम का इमाम बन जाएगा, ये मस्जिद का खतीब और इमाम बन जाएगा। और ऐसे ही होता है। इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिदवान, आपका आस्ताने पाक बगदाद शरीफ में है, इराक में। उनकी सवाने हयात में ये बात हमने पढ़ी, क्योंकि आपने यतीमी की जिंदगी गुजारी। आपके वालिद गिरामी ने जो माल महफूज रखा था, आप इंतकाल के वक्त में उस माल को अपने दोस्त के हवाले कर दिए और आपने फरमाया कि मेरे जाने के बाद मेरे दोस्त, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। गुर्बत का जमाना, आप इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिदवान के वालिद का इंतकाल हो गया। उनके दोस्त ने उनके बच्चों की परवरिश की, मगर जब वो माल खत्म हो गया तो उनके दोस्त ने हाथ उठा लिया और कहा कि आपके वालिद ने जो मुझे माल दिया था वो मैं आप पर खर्च कर चुका हूं, वो माल खत्म हो चुका है, इसलिए अब आप लोग जाएं, अपना रास्ता खुद तलाश कर लें, अपना रास्ता खुद ढूंढ लें। तो इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि भूखमरी और परवरिश के लिए मुझे और मेरे भाई को मदरसे में दाखिल कराया गया। ये बात सही है कि परवरिश के लिए, खाने के लिए अगरचे मदरसे में दाखिल किया गया, मगर वक्त ने देखा कि उस मदरसे से इतना बड़ा इमाम पैदा हुआ, इतना बड़ा फलसफी और इतना बड़ा स्कॉलर पैदा हुआ कि आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और उनके रसाइल और उनकी किताबों पर पीएचडी की जा रही है। मोहतरम सामीईन, इसलिए किसी बड़े दानिशमंद ने सोच समझ कर कहा था कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हजरात गिरामी, इन मदरसों को कमतर न समझें। यहाँ की टूटी चिटाई पर सोने वाले वक्त ने देखा है कि वो जमाने के इमाम बनकर निकलते हैं, वक्त के इमाम बनकर निकलते हैं, मुक्तदा, रहनुमा, रहबर बनकर निकलते हैं। काबिले मुबारकबाद हैं आप सब। मगर ये है कि और जो अखराजात के रास्ते हैं, कुछ काम तो ऐसे हैं
उनका करना ठीक है, मुनासिब है, जायज है, मगर यह है कि जो जरूरी काम है उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। मैं अपने बड़ों की इस नसीहत को नकल करता हूं, कॉपी करता हूं आप लोगों के रूबरू कि हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मौजूदा जमाने के भी जो हमारे अकाबरीन है फरमाते हैं कि जलसों को सस्ता करो, अपने मदरसों को मजबूत करो, मदरसों को मजबूत करो। और एक बार डॉक्टर इकबाल ने एक बहुत अच्छी फिक्र दी, मैं उस फिक्र को इसलिए बयान करना चाहता हूं कि हमसे भी कभी कभी लोग मिलते हैं, इस तरह से जिक्र करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि मदरसे में आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, साइंस पढ़ाइए, ज्योग्राफिया पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, 10 दर्जनों सब्जेक्ट्स का नाम ले लेते हैं। मुझे हैरत होती है कि मैं मदरसों के क़याम का मकसद है आलिम दीन बनाना, अच्छा हाफिज कुरान बनाना, मुफ्ती बनाना, कौम का रहबर व रहनुमा बनाना, इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट के लिए तो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग इदारे हैं। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट हो आप उसको 50 सब्जेक्ट्स दें पढ़ने के लिए। अब अगर हम इल्मे नौ हटाकर कंप्यूटर का सब्जेक्ट दाखिल कर दें, इल्मे सर्फ हटाकर उसको साइंस उसमें दाखिल कर दें, अगर हम तफसीर का इल्म हटाकर ज्योग्राफिया का इल्म शामिल कर, सब्जेक्ट शामिल कर लें, अगर हम हदीस का इल्म हटाकर, सब्जेक्ट हटाकर उसको योगा का सब्जेक्ट शामिल कर लें, तो पता चला कि नाम सिर्फ मदरसे का रहेगा और बाकी कोई चीज मदरसे वाली नहीं रहेगी। जब वो वहां से फारिग होगा, आप उससे मसला पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। अब आप कहेंगे अरे हम तो छोड़े थे मदरसा में आलिम बनने के लिए, वो तो एक मसले का जवाब नहीं दे पा रहा है, मेहराब में खड़े होकर तरावी नहीं पढ़ा पा रहा है। हजरात गिरामी, आपने तो हमसे मुतालबा ही ऐसा किया कि हम सारे सिर्फ नाम मदरसे का रहा, सारे सब्जेक्ट्स हमने हटा दिए, तो वो आलिम कैसे बनता, वो हाफिज कैसे बनता, वो कौम का रहबर कैसे बनता, वो कौम का रहनुमा कैसे बनता, वो मुफ्ती कैसे बनता जो आपके सवालात के जवाबात देता। तो अल्लामा इकबाल ने एक मौका से लोगों से, आप जानते हैं बहुत बड़े थिंकर गुजरे, दानिशमंद, उन्होंने ये कहा था कि देखो मदरसों के सिलेबस को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। हाँ, जिसको साइंटिस्ट बनना है उसके लिए इदारे हैं ऑलरेडी, जिसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, ITI करना है, जो भी कुछ करना है उसके लिए बेशुमार इदारे हैं। अब दीनी तालीम के लिए, हाफिज कुरान बनने के लिए, आलिम दीन बनने के लिए, जो इस मजहब, क्योंकि दीन इस्लाम कोई छोटा मजहब नहीं है, ये दीन फितरत है, इंसान का फितरी मजहब है ये। अब आप सोचें कि इस मजहब को, इसकी तालीमात को हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन तक एज इट इज पहुंचाना भी है, और ये पहुंचाने का, इस जिम्मेदारी को जो आगे पहुंचाने का सबसे बड़ा सोर्स और सबसे बड़ा जरिया है वो ये मदरसे हैं। अब अगर इसमें ही हम सिलेबस को मुकम्मल चेंज कर दें आपको खुश करने के लिए, आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए, तो फिर ये है, बताएं ये जो विरासत हम तक पहुंची है ये आगे तक पहुंचेगी कैसे। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आप मदरसों के सिलेबस को छेड़छाड़, ये एक पैगाम है, ये एक तालीम है, ये एक आइडियोलॉजी है, तो इसको फरोग दीजिए, इसको मजबूत कीजिए, हर निजाम को बेहतर कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत में तो इसका बहुत ही बड़ा इनाम है, बड़ा इकराम है। और याद रखें, काम कोई अच्छा काम करे, रास्ते में रुकावटें बहुत सी आती हैं, मगर यह है कि रुकावटों से हमारा सफर नहीं रुकना चाहिए,
हमारा एम और ऑब्जेक्टिव जो है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कहा गया है कि मर्दे शहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। 11वीं शरीफ में इसी मर्तबा मेरे पीरो मुर्शिद की दुआओं का सिला कि बगदाद शरीफ सैयदुना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर और दीगर मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री की सआदत मिली। तो इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतु व रिदवान का बगदाद शरीफ में आस्ताना है। तो वहाँ हाज़री के बाद जब निकलने लगे तो एक शाम का वक्त हो चुका था, एक बुर्का पोश निकाब पोश खातून वहां पर बैठी थी। तो गाड़ी में जो टूर वाले की गाड़ी थी उसमें बैठ जाने के बाद में हमारे जो शरीके सफर थे उन्होंने बताया कि वो खातून जो वहां बैठी है वो औरत वो हिंदुस्तानी है। मुझे ताज्जुब हुआ ये सुनकर कि वो हिंदुस्तानी है और यहाँ क्या कर रही है। वो उन्होंने कहा कि वो मांगती है, भीख मांगती है। तो और ज्यादा ताज्जुब हुआ जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये जब इराक पर हमला हुआ उस मौका से वो अपने शौहर के साथ यहाँ थी, आई थी। अब उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा तो बहुत ज्यादा तफसील से जानना मुमकिन नहीं था। तो बहरहाल उस जंग में उनके शौहर शहीद हो गए, उनके शौहर शहीद हो गए। अब यह है कि एक बेटा उन्होंने छोड़ा, उस वक्त छोटा था मगर अब जो है वो बड़ी उम्र का हो गया। और उन खातून ने बताया कि मैं इमाम गज़ाली अलैहि रहमतु व रिदवान के आस्ताने पर ही यही वक्त गुजारती हूँ। अब इंडिया वापस जाना भी हमारे लिए जो है हो सकता है कि उनके पासपोर्ट ज़ाय हो गया हो और भी कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है यही हम रह गए हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे का नाम गज़ाली ही रखा, मैंने अपने बेटे का नाम गज़ाली ही रखा है। तो यकीन जानिए एक अजीब दास्तान, यूं तो सफर में हर नजर में एक एक दास्तान निगाहों में समाती है, मगर यह है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आदमी उसको जिंदगी भर भूल नहीं पाता, वो एक वाकया बनकर दिमाग में बस जाता है। तो दुनिया में न जाने किस हाल में लोग जिंदगी गुजर बसर करते हैं और किस तरह से लोग जिंदगी गुजर बसर करते हैं। हो सकता है उनके शौहर के साथ में उनकी किस तरह से खुशहाल जिंदगी रही होगी, कैसी जिंदगी रही होगी, अब वो कैसे वहां दिन काट रही है। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला जहां भी हैं वो जिस हाल में है अल्लाह उनको खुशहाल रखे। तो मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब हमारी सोच बुलंद होती है, जब हमारी फिक्र बुलंद होती है, जब हमारा मकसद बुलंद होता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला समंदर में भी रास्ता बना देता है, अल्लाह ताला समंदर में भी रास्ता पैदा फरमा देता है। और बहुत सारी ऐसी खातून को के जिंदगी के बारे में हमने पढ़ा कि वो यानी काफी परेशानी की जिंदगी गुजारी, बेवाई की जिंदगी गुजारी, मगर उनकी मेहनत मुशक्कत और उनकी लगन और उनकी नेक नियति की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ऐसी औलाद की नेमत से मालामाल फरमाया जो आगे चल के दीन के बड़े रहबर बन गए, दीन के रहनुमा बन गए, वो बड़े आलिम दीन बन गए। हजरात गिरामी, ऊंची सोच ऊंचा ख्याल रखें। तो ऊंची सोच और ऊंचे ख्याल का ये मतलब नहीं है कि आदमी दौलत कमाने की फिक्र करे, बल्कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी मैं ही रिस्क देता हूँ। तो हरगिज मदरसों में पढ़ाने के हवाले से हम ये ख्याल ना करें कि अरे मदरसे में पढ़ेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है अल्लाह ताला 9 महीने उसको वहां रोजी देता है, उसको रिस्क देता है। और जो कीड़े मकोड़े समंदर के तह में किसी पत्थर के नीचे रहते हैं अल्लाह ताला उनको भी रिस्क देता है, उन्हें भी रोजी देता है। मैं दरअसल इस तमहीद से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब मैं देख रहा हूँ कि मदरसों में चूंकि कई रिपोर्टें आई हैं कि अब कुछ मदरसे बंद हो रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 2-4 बच्चे वहां ज़ेरे तालीम है। तो अगर यही हालत रही तो यकीन जानिए जो गरनाता और स्पेन की जो हालत है हमारे मुल्क की भी कुछ वैसे ही हालत हो जाएगी।
आप जो आपको जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना मिल जा रहे हैं, मस्जिद में खिताबत और इमामत के लिए मौलाना मिल जा रहे हैं, आपको ये जलसों में नात सुनाने के लिए और वाज व नसीहत सुनाने के लिए मौलाना मिल रहे हैं, आपके बच्चे की पैदाइश होती है, उनके कानों में अजान देने के लिए अहले इल्म मिल जा रहे हैं, तो ये इन मदरसों की बदौलत है। बताएं, अगर ये मदरसे ही खंडरात में बदल गए, अगर यही अबेंडेंट हो गए, अगर यही मतरूका हो गए, छोड़ दिए गए, सोच के देखें आप, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे सारे मदरसे बंद हो चुके हैं, अब ना कोई हाफिज बन रहा है, अब ना कोई आलिम बन रहा है, अब ना कोई मुफ्ती बन रहा है, ये सारा सिलसिला ही खत्म हो चुका है। अब जस्ट इमेजिन करें, सोचें, आप ख्याल करें कि 100 साल के बाद में ऐसा हो रहा है कि अब सारे मदरसे बंद हो चुके हैं, ना कोई आलिम है, ना कोई हाफिज है। बताएं, आपके किसी अजीज का इंतकाल हो चुका है, अब जनाजा कौन पढ़ाएगा, आपके निकाह कौन पढ़ाएगा, आपको जायज और नाजायज के मसले कौन बताएगा, पाकी नापाकी के मसले कौन बताएगा, हलाल और हराम के बारे में जानकारी कौन पेश करेगा। और जब नमाज में आप खत्म कुरान सुनने का इरादा करेंगे, खत्म तरावी पढ़ने का इरादा करेंगे, आपको कौन सुनाएगा कुरान पढ़कर। जस्ट आप ख्याल करें, यकीन कीजिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप उठेंगे कि मौला हमारे जीते जी कभी ऐसा दिन देखना ना पड़े कि हमारे मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाजें बंद हो जाएं, अजान की आवाजें बंद हो जाएं और हमारे मिंबरों मेहराब से खुतबे की आवाजें बंद हो जाएं। मौला कभी हमारी जिंदगी में ऐसी नौबत ना आए। मोहतरम सामीन, जब आप इस फिक्र से कांप उठते हैं तो फिर यह है कि इसको बाकी रखने के लिए आपको अपने कलेजे के टुकड़ों को दीन के इल्म हासिल करने के लिए भेजना पड़ेगा, मदरसों का रास्ता दिखाना पड़ेगा, मकतब का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे एक बेटा दिया आपको या 3-4 बेटे दिए हैं, कम से कम एक को तो आलिम दीन बना दीजिए, एक को हाफिज कुरान बना दीजिए। मगर याद रखें कि मदरसे तो बहुत सारे हैं, मगर ये है कि हम मसलक, हम अकीदा, हम मजहब मदरसों में छोड़ना है। वरना याद रखो बहुत सारे यानी कि लिबादा तो मुस्लिम लिबादा ओढ़ कर घूमते हैं, मगर वो ऐसी सोच, ऐसी फिक्र वो देते हैं जो हरगिज इस्लामी फिक्र नहीं है। अरे जिस मजहब के लिए करबला में न जाने कितने माओं के लालों ने अपने खूने जिगर को बहाया है, उस मजहब का खून आज इस तौर पर किया जाता है, उस दीन का मजाक उड़ाया जाता है। कोई कहता है कि ये जो अल्लाह है वही ओम है, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। यार कम से कम हमारे दीन जो अकीदा वहदानियत है, जो अल्लाह को एक मानने का अकीदा है, उसको टच न कीजिए और गलत बयानी से काम लेकर हमारे मजहब को रुसवा मत कीजिए। अरे मेरा पाक परवरदिगार जिसके बारे में कुरान की आयत ये कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कभी मौका मिले इस आयत की तफसीर पढ़ लीजिए, इस सूरे का माना पढ़ लीजिए, आपको अकीदे वहदानियत का मतलब समझ में आएगा। फिर तुम कहोगे कि मौलाना इसके बारे में उसके बारे में क्यों बोलते हो। मैं बस ये, हम किसी के बारे में नहीं कहना चाहते, बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे खुदा के बारे में गलत सलत बातें ना कहो। खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं, ना ओम है ना ढोंग है, कोई चीज नहीं, वो बेमिसलो बेमिसाल है। अरे उर्दू की पहली और दूसरी किताब पढ़ लिए होते तो उसमें भी जो अकीदा तौहीद बताया गया है, अकीदा रिसालत बताया गया है, तो समझ में आ जाता कि इस्लाम का मतलब क्या है, मुसलमान होने का मतलब क्या है, अल्लाह क्या है, उसकी जात के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो जाती। मन घड़त जो मन में आया सो बक दिए। मोहतरम हजरात, कुरान पाक का मुताला कीजिए, अकीदा जो तौहीद है उसको मजबूत कीजिए। और याद रखो, लोग कहते हैं कि जब देखो ये बरेली के रजा खान का जिक्र करते हैं, अगर कोई उनको नहीं मानता वो किसी को नहीं मानते। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप बरेली के इमाम अहमद रजा को मत मानिए, आप बरेली के इमाम अहमद रजा को मत मानिए, आप बरेली के इमाम अहमद रजा को मत मानिए, आप बरेली के इमाम अहमद रजा को मत मानिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप बरेली के इमाम अहमद रजा को मत मानिए,
मगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी भी मत कीजिए, रसूलुल्लाह को अपनी तरह भी मत कहिए, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी इस तौर पर भी मत कीजिए कि उनका नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए। आप अल्लाह के बारे में ये ना कहिए कि जो अल्लाह है वही ओम है, माज़अल्लाह। आप अल्लाह के बारे में ये ना कहिए कि जो अल्लाह तबारक अल्लाह ताला है वो झूठ भी बोल सकता है, उसके लिए झूठ बोलना मुमकिन है, ऐसी बात तो मत कहिए। बात बस इतनी सी है, जो बोन ऑफ कॉन्टेंशन है वो यही है, हमारा मकसद और मुद्दा यही है। आला हजरत ने भी बस जिंदगी भर यही पैगाम दिया, यही तालीम दी है। इसके अलावा उन्होंने ये एक जुमला ना अपने खानदान के बारे में कहा, ना अपनी जात के बारे में कहा, ना अपने शहर के बारे में कहा, बल्कि हमेशा जिंदगी भर वो मुस्तफा जाने रहमत की नामूस का गुन गाते रहे। और वो उन्होंने यही कहा कि जो डॉक्टर इकबाल ने भी कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत ने तो ये मिजाज दिया है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये खूब इरशाद फरमाया कि काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात गिरामी, उन्होंने पूरी जिंदगी जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का दर्स दिया है। आला हजरत की जात को तुम एक तरफ करो, उनकी तालीमात को पढ़ो। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने सिखाया क्या है, उन्होंने बताया क्या है। उन्होंने जो बताया है उसका निचोड़ सिर्फ यही है कि मोहब्बत रसूल ही ईमान है, मोहब्बत रसूल ही इस्लाम है। रसूलुल्लाह की ताज़ीम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। क्यों? इसलिए कि कुरान की आयत कहती है फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कितनी प्यारी बात।